वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात विनाइल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। ऐसी कंपनी जिसने एक दिन में 20% का रिटर्न निकाल के दिया। 25 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 303 रुपये 21 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी बनाती और बेचती है केमिकल्स को। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस कंपनी के नाम में ही केमिकल है, तो ये कंपनी केमिकल्स को बनाती और बेचती है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक दिन में इस कंपनी ने 20% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही, जैसा कि अन्य कंपनी के शेयर में रही, क्योंकि मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही 9.71% की। बात की जाए 3 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 18.56% का। बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने बताया शेयर मार्केट हो या विनाइल केमिकल्स इंडिया, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना चाहते हैं। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में मालामाल किया 642% का रिटर्न निकाल के, और ये बताया कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 41 रुपये 80 पैसे का, जो आज के दिन है 303 रुपये 21 पैसे का। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 556 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीवी रेशियो है 4.86। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 58.84। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 21.42%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 62.40 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 601 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1015 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू 23 की तुलना में 24 में कम हो गया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को। तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 21.84 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 35.65 करोड़। तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी 23 की तुलना में 24 में कम हो गया है। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो 2024 इस कंपनी के नेटवर्थ के मामले में अच्छा रहा और कंपनी ने नेटवर्थ में जनरेट किया 117 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 113 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 50.41%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 49.55% का। जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.02% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 444 रुपीज 20 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 215 रुपये 10 पैसे। बात की जाए इस कंपनी को कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी में एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 28.8%। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 53.5%। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 4.34%। कंपनी में डेटर्स डे को भी इंक्रीज कर लिया है, जो कि 27 डेज से 65 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए, कंक्लूजन में आया जाए, तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, लेकिन रिटेल्स का पैसा भी इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है। फंडामेंटल्स की बात, फाइनेंशियल्स की बात की जाए, तो कंपनी का 2024 में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ ही बढ़ा है,
रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के दोनों 23 की तुलना में 24 में कम हुए। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप अच्छा खासा, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी अच्छा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 303 रुपये 21 पैसे। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 642% का। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट